इंडिया ने और रशिया ने अपनी कुछ 70 पॉइंट की जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, काउंटर टेररिज्म के हवाले से बात हुई और उन्होंने जिक्र किया इस हवाले से कि जो दहशतगर्द ग्रुप जहाँ भी हैं दुनिया में, ना S-400, ना S-500, ना SU-57, ना कोई बहुत बड़ी कोई ताबड़तोड़ डील। ये हुआ क्या है? जो काम होना था दोस्तों हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। और इन लोगों ने पीठ पीछे काम करा है, यानी कि कैमरा के सामने नहीं, चुपचाप। कोई बड़ा सामान हथियार रशिया से खरीदता है तो भारत के ऊपर कैटसा लग सकता है। ये देखिए रोजनेफ्ट, ये लोग आए हैं पुतिन के साथ, ये डिसीजन मेकर्स हैं। तो यहां पे वेपन्स वाले भी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं इंडिया। भारत पहुंच चुके हैं पुतिन, और पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है। एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का, भारत का। मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का। लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ, ठीक है जी, ना ही पाकिस्तान के रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनका कोई जिक्र हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसका जिक्र करता है हमेशा, कोई भी दुनिया का लीडर आ जाए। आ रखे हैं यहाँ पे, बैंकिंग वाले आ रखे हैं दोस्तों। बड़ा एक हेवी डेलीगेशन, तकरीबन 80 वीवीआईपीज आए हैं, लगभग 80। और शायद इतना बड़ा डेलीगेशन लेके पुतिन कहीं गए हों, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये सारे के सारे रशिया में बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स हैं। वेपन्स के मामले में, रॉकेट्स के मामले में, तेल के मामले में, फाइनेंस के मामले में। बड़ा फीका सा गुनगुना सा बयान आएगा कि साहब इतने स्क्वाड्रन SU-57 के आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडिया रसिया समिट के लिए पुतिन जी ने जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस आने का निमंत्रण भी दे दिया। और साथ ही साथ जो डील निकल के सामने आई है भारत और रूस के बीच, उसको देख के न सिर्फ यूरोप और मतलब वही है कि जो भारत के दुश्मन देश है, रूस के दुश्मन देश है, वो हैरान परेशान है। क्योंकि बात यह है ना, ऊपर से जितना हाई प्रोफाइल दौरा था ये, उसमें से जो उम्मीद कर रहे थे यूरोपीय देश अमेरिका की भारत और रूस मिलके कुछ करें ताकि उनके खिलाफ हम एक्शन लें, कुछ साझा बयान दे, कुछ डील्स निकल के सामने आए ओपनली, SU-57 या S-500, ताकि हम भारत और रूस दोनों पे कलेक्टिव प्रेशर मारें। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड। यही होता है ना, आप उम्मीद कर रहे हैं कि हज़ारों करोड़ की डील होगी और 1 करोड़ की डील का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ ऑफिशियल लेवल पे। बात ये हो रहा था कि अमेरिका के खिलाफ मिलकर बयान दिया जाएगा, अमेरिका का और पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया गया। ये सारी चीज़ें इतनी अनएक्सपेक्टेड हुई कि सब लोग शॉक्ड हैं कि यार ये तो कुछ डील्स में बातें ही निकल के सामने नहीं आई। मतलब वैसे तो बहुत सारी बातें निकल के आई, 60-70 पॉइंट दोनों देश के नेताओं ने बोले, पर जो उम्मीद थी वो नहीं बोला। जो एक्चुअल बात करनी थी वो दोनों देश के काउंटर पार्ट्स ने एक कमरे में बैठ के सबको बताने की क्या ज़रूरत है, आपस में ही कर लिया। और वो सीधा ग्राउंड लेवल पे नजर आएगा, बता के पहले से चिल्ला के बता दे तो वो चीज़ें जो है वो सही नहीं रहती। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जली हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जो डिस्कशन मेन हुई, जो पैरा 60 था, वो ये था जी, हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दिस एंड दैट, और पहलगाम का वाकया, और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और क्रॉकस सिटी हॉल जो मॉस्को में पिछले साल की हमला हुआ था 24 में, उस पर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जो रिलीजियस आइडियोलॉजिकल प्रिटेक्ट्स हैं और इस तरह के। और उन्होंने कहा UN listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, Islamic State, Daesh and their affiliates. So इस the UN listed तो इंडिया कहते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर भी हैं 2 लोग या ग्रुप्स, तो उनका जिक्र कोई नहीं है। So it's only Al-Qaeda and Islamic State. समझ रहे हैं आप बात? ये इसको क्या देखा जाए, क्योंकि इंडिया का देखिए टेररिज्म इज ऑलवेज द मेजर एजेंडा, ठीक है जी। तो इसको मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और दूसरी बात, बाकी तो इंडिया की वो जो स्टेटमेंट है, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है जी। उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं कि जी हाँ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और माइग्रेशन, मोबिलिटी, हेल्थ, फलान ढमकान, कस्टम्स, एकेडमिक कोलैबोरेशन, मीडिया कोलैबोरेशन, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कोई मेजर अनाउंसमेंट इन डिफेंस नहीं हुई कि जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो है। लेकिन इंडिया का जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्लान है ना, वो शायद उसकी बात हुई है। तो ये चीज़ है। तो ये जो बात थी कि मैं भी इस पे आपके सामने जिक्र करता था, मैं कहता था भाईजान एक काम नहीं बनना लड़ाई वाला, इंडिया नहीं खरीदेगा असला, बिकॉज कार्ट्स एक्ट लगना था। क्या लगना था? कार्ट्स एक्ट लगना था, और देख लें वही हुआ। तो आप अपने भाई को थोड़ी सी जो है ना वो शाबाश दिया करें इस तरह के मामला। तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर, जो मुझे जिसकी समझ आई और जिसको मैंने थोड़ा सा वो स्टडी किया कि ये है क्या बेसिकली।
तो ये एक चीज है सर। ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है ऑन टेररिज्म वो डिस्कस हुई है। ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एंड फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स उसके हवाले से, और उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल फाइट। पुतिन का जहाज की सीढ़ियों से उतरना, मोदी जी को उनको वहां पे ग्रीट करना, गले लगना, फिर एक गाड़ी में बैठ के प्रधानमंत्री निवास जाना, पूरी दुनिया को हिला दिया। और वहां पे अमेरिकन ऐसे करके दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई भारत में चल क्या रहा है। यूरोप में अलग से हलचल, और डील पे डील आज की तारीख में, अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग, एमओयू पे एमओयू, ये सारी की सारी चीजें साइन हो रही। दुनिया भर का जो अलाइनमेंट है दोस्तों, अब ये मुख्तलिफ होने वाला है, ये अलग होने वाला है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। एक जमाने में पूरे दुनिया का जो वर्चस्व हासिल था वो अमेरिका को था। अमेरिका बहादुर जो कहता था दुनिया करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और यह बात ट्रंप को भी पता लग चुकी है। ये सब एक ही चीज रीइंफोर्स करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और स्ट्रांग बैकअप। अगर देश अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतनी प्लानिंग कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी अपने परिवार के लिए क्यों नहीं? देश डिफेंस, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमी के अग्रीमेंट्स इसलिए साइन करते हैं ताकि टफ टाइम्स में कोई गैप न रह जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। जैसे डिफेंस डील्स देश को प्रोटेक्ट करती हैं, वैसे ही टर्म इंश्योरेंस हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करता है। और जैसे मेडिकल और एनर्जी पार्टनरशिप्स इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए होती हैं, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल्स के क्राइसिस में हमारा सहारा बनता है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस के प्लान्स करोड़ तक का कवरेज देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी ये प्लान लें, कुछ राइडर्स जरूर ऐड करने चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस, इनकम बेनिफिट और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। इनसे किसी भी इमरजेंसी में आप या आपके नॉमिनी को एक्स्ट्रा लमसम मिल जाता है। आज तो दोस्तों, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो अब और यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, क्योंकि जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुतिन जी ने आने की दावत दे दी। और पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। पाकिस्तानी सोच नहीं पा रहे कि यार भारत में ऐसा क्या है कि रूस जो है लगातार कभी भारत का साथ ही नहीं छोड़ता। भाई भारत में ये है कि भारत जो है पैसों के लिए अपने ईमान और अपने जो देश की एक इमेज होती है ना, उसको बेचता नहीं है कि आज चाइना पैसे दे रहा है तो आज चाइना की तरफ, आज अमेरिका पैसे दे रहा है तो अमेरिका की तरफ। ये चीज़ें जो है भारत कभी नहीं करता। भारत हमेशा से ही नॉन नैम, एक बहुत पुरानी ही भारत की एक डिप्लोमेसी आप कह लें, नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी के साथ चलते नहीं, हम अपना खुद का एक ग्रुप बना लेते। तो वो भारत जो हमेशा से फॉलो करता रहा है। और कहीं ना कहीं आज की डिमांड ये है भारत की कि रूस और वेस्टर्न जो देश हैं उनको जवाब दिया जाए। सो भारत जो है जवाब देने के लिए रूस के साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अलाइन होता जा रहा है।